चाहते हैं तो तरक्की सिर्फ एक स्थायी सरकार दे सकती है, एक मजबूत सरकार दे सकती है जो आपस में ना झगड़े, जो केंद्र। इस आलेख को क्यों जाने रुखसाना, सुल्तान कौन थीं और संजय गांधी से मुलाकात कैसे हुई, इमरजेंसी के दौरान क्या अहम जिम्मेदारी मिली थी रुखसाना को, किस तरह रुखसाना के कामों के कारण असंतोष भड़का, संजय से अलग होने के बाद क्या हुआ रुखसाना का। मानते हैं कि 1977 में कांग्रेस की करारी हार की वजह संजय के ही ज्यादती भरे कदम रहे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जिसके लिए संजय को देश दोषी मानता है, उसके लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार रही उनकी खूबसूरत दोस्त रुखसाना सुल्तान। रुखसाना की ही वजह से संजय विशेषकर मुस्लिम समुदाय में ज्यादा बदनाम हुए। संजय के बारे में उनके साथी मानते हैं कि वह देश को विकसित देखना चाहते थे। वह मानते थे कि देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा लगातार बढ़ती जनसंख्या है। इसे नियोजित और नियंत्रित करने के लिए उन्होंने नसबंदी का विचार दिया। आपातकाल में नसबंदी को जरूरी कर दिया गया। इसे जनता पर थोपा गया और इसके लिए जिम्मेदार रही रुखसाना सुल्तान। आपातकाल में सरकारी कर्मचारियों, ग्राम प्रधानों, पार्षदों, विधायकों, सांसदों तक के नसबंदी का कोटा निर्धारित था। जिन कर्मचारियों अधिकारियों के 3 बच्चे थे, उनके लिए नसबंदी जरूरी थी। कई बार कोटा पूरा करने के लिए ऐसे नौजवानों तक की नसबंदी की गई जिनकी शादी तक नहीं हुई थी। तब भी परिवार नियोजन के लिए मुस्लिम समाज को समझाना आसान नहीं था। संजय को यह बात पता थी। अभी वह उपाय ढूंढ ही रहे थे कि उनके सामने आ गई रुखसाना सुल्तान। भला की खूबसूरत रुखसाना ने संजय से कुछ करने की चाहत का इजहार किया। संजय ने उन्हें मुस्लिम लोगों को परिवार नियोजन के लिए समझाने और तैयार करने का जिम्मा दे दिया। फिर रुखसाना सुल्तान जुट गईं और ऐसा जुटी कि उस दौर में खौफ का दूसरा नाम बन गई। खासकर मुस्लिम समुदाय की रूह रुखसाना के नाम से कांपने लगी। आखिर रुखसाना कौन थी और उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिस खूबसूरती का जमाने को दीवाना होना था, वह खूबसूरती आतंक का प्रतीक बन गई। यह जानने से पहले कुछ बात संजय गांधी की। इसमें दो राय नहीं कि आपातकाल ही एक तरह से संजय गांधी के राजनीतिक करियर का लॉन्चिंग पीरियड साबित हुआ। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे संजय। तब उनकी उम्र थी महज 29 साल। अपने आधुनिक विचारों और तेजतर्रार छवि के चलते वह चर्चित हो चुके थे। उनकी यह छवि उनके विरोधियों की नजर में तानाशाही थी। वहीं उनके दोस्त और करीबी रहे जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की नजर में संजय का सपना था देश को बेहतर और साफ सुथरा बनाना। आपातकाल के दिनों में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया। इसमें से 5 सूत्र संजय के दिमाग की उपज थे। भारत की कई समस्याओं की जड़ बेतहाशा बड़ी जनसंख्या को माना जा रहा है। कुछ ऐसी ही सोच संजय गांधी की भी थी। वह मानते थे कि परिवार नियोजन के जरिए ही भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी वजह से आपातकाल में उन्होंने नसबंदी को अपने 5 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। वैसे तो आज भी मुसलमानों में नसबंदी और परिवार नियोजन को लेकर भ्रम और भ्रांतियां हैं। मुस्लिम समुदाय की धारणा है कि नसबंदी या परिवार नियोजन उनके समुदाय की जनसंख्या को कम करने की कोशिश है। बहरहाल तब संजय को लगता था कि अगर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रित कर ली, भारत को साफ सुथरा और हरा भरा बना दिया, तो दुनिया में उनकी छवि बेहतर राजनेता की बन जाएगी। चूंकि मुस्लिम समुदाय में नसबंदी को लेकर बेहतर धारणा नहीं थी, इसलिए संजय गांधी नसबंदी का काम जामा मस्जिद और चांदनी चौक के मुस्लिम बहुल इलाके से शुरू करके ही समुदाय को बेहतर संदेश देना चाहते थे। मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने संजय गांधी पर एक किताब लिखी है, द संजय स्टोरी। इसमें उन्होंने लिखा है कि नसबंदी कार्यक्रम दिल्ली में शुरू करने की जिम्मेदारी तत्कालीन उपराज्यपाल किशन चंद, IAS अधिकारी नवीन चावला, सोशल वर्कर विद्याबेन शाह और रुखसाना सुल्तान को दी गई। संजय ने रुखसाना को मुस्लिम समुदाय को नसबंदी के लिए राजी करने और उनमें जागरूकता लाने का काम सौंपा। संजय और रुखसाना की मुलाकात की कहानी भी जबरदस्त है। रुखसाना सुल्तान आज की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह की मां थीं। रुखसाना की मां का नाम था जरीना। वह बीकानेर रियासत के मुख्य न्यायाधीश रहे अहसान उल हक की बेटी थी। जरीना की बहन बेगम पारा एक दौर में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रहीं। बेगम पारा तब बॉलीवुड की सनसनी के रूप में भी मशहूर थी। रुखसाना का दिल्ली के कनॉट सर्कस इलाके में बुटीक था। वह डायमंड ज्वेलरी कमीशन के आधार पर बेचा कर दी। एक दिन अपनी बुटीक में तब की प्रधानमंत्री के बेटे को देख उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पहली मुलाकात में उन्होंने संजय को प्रभावित कर लिया। ऐसे में दूसरी मुलाकात होनी ही थी। वह हुई और इसी मुलाकात में रुखसाना ने संजय को एक प्रस्ताव दे दिया। प्रस्ताव उनकी लीडरशिप में काम करने का, उनकी लीडरशिप और लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी सौंपने का। युवा संजय पर रुखसाना की खूबसूरती और आकर्षक शख्सियत का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य नसबंदी को पूरा करने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। रुखसाना इसके बाद संजय की करीबी होती चली गईं। इतना कि खुद को संजय का आइसक्रीम दोस्त बताने लगी। मशहूर पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब
24 अकबर रोड में लिखते हैं कि रुखसाना को जब भी मौका मिलता वह खुद को संजय गांधी का आइसक्रीम दोस्त बताने से नहीं चूकती। उस दौर में संजय के साथ उनके रिश्तों को लेकर अनर्गल बातें भी होती रहीं। लेकिन संजय गांधी की पत्नी और आज की बीजेपी नेता मेनका गांधी हमेशा उन बातों से इनकार करती रहीं। रुखसाना को ना तो सामाजिक कार्य का अनुभव था और न ही वह डॉक्टर थीं। बावजूद इसके संजय ने उन्हें नसबंदी जैसा अहम काम सौंप दिया। रुखसाना का रहन-सहन तब के हिसाब से बेहद आधुनिक था। इस्लामी रीति रिवाज और रहन-सहन से इतर वह बिल्कुल मॉडर्न अंदाज में जामा मस्जिद इलाके में घूमने लगी। उनकी कोशिश महिलाओं और लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित करने की थी। राशिद किदवई की किताब के मुताबिक उन दिनों यह चर्चा आम थी कि जामा मस्जिद इलाके के 8,000 मुसलमानों की नसबंदी के लिए रुखसाना को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 84,000 रुपये का भुगतान किया गया है। तब 84,000 आज के करीब 84 लाख के बराबर थे। संजय गांधी की टीम में शामिल होते ही रुखसाना ने जामा मस्जिद इलाके में 6 नसबंदी कैंप लगाए और लोगों को मनाने की कोशिशों में जुट गई। देखते ही देखते उनका अभियान जोर जबरदस्ती वाला हो गया। इसे लेकर तब इंदिरा गांधी शिकायत की गई कि टारगेट पूरा करने के लिए 60 साल तक के जवान लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन संजय गांधी विनोद मेहता की किताब के अनुसार नसबंदी की ज्यादती के खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और गोरखपुर आदि शहरों के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे होने लगे। तब भी संजय गांधी का रुखसाना पर भरोसा बरकरार रहा। इस बीच रुखसाना ने 2 इमामों को नसबंदी के लिए मना लिया। मुजफ्फरनगर के 2 इमाम शरीफ अहमद और नूर मोहम्मद ने नसबंदी करा ली। रुखसाना ने इसे खूब प्रचारित किया। वह यह जताने में कामयाब रहीं कि मुस्लिम धर्मगुरु भी नसबंदी के लिए तैयार हैं, वह भी उस मुजफ्फरनगर के जहां दंगा हो रहा है। तब यह बड़ी बात थी। संजय गांधी बहुत खुश हुए। उन्होंने खुद दोनों इमामों को नसबंदी का सर्टिफिकेट और 101 रुपये का इनाम दिया। रुखसाना सुल्तान का नाम रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर ही करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी। ये भी नाम दिल्ली के मशहूर तुर्कमान गेट कांड से भी जुड़ा। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने तय किया कि दिल्ली से झुग्गियां साफ हों। उन्होंने अवैध निर्माण गिराने का भी फैसला किया। इसी के तहत 18 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट के रिहायशी इलाकों पर बुलडोजर चला दिए गए। जब इसका विरोध हुआ, उत्तेजित लोग मरने मारने पर उतारू हो गए तो पुलिस ने गोलियां चला दी। इसमें 20 लोग मारे गए। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी 13 अप्रैल 1976 से ही हो रही थी। तब दिल्ली में रुखसाना सुल्तान का दबदबा था। लिखा है कि रुखसाना ने एक शर्त पर तुर्कमान गेट वालों की मदद करने की पेशकश की। रुखसाना ने शर्त रखी कि वह संजय गांधी तक यह बात तभी पहुंचाएंगी जब वहां के लोग नसबंदी केंद्र चलाने के लिए सहमत हों। इतना ही नहीं, हफ्ते में नसबंदी के लिए कम से कम 300 केस लाए जाएं। लेकिन लोगों को यह मंजूर नहीं हुआ। फिर जो विध्वंस हुआ वह इतिहास बन गया। संजय गांधी के करीबी मानते हैं कि आपातकाल में रुखसाना की इन्हीं जातियों की वजह से संजय ज्यादा बदनाम हुए। अपने करीबियों की नजर में संजय उतने बुरे भी नहीं थे। वह भारत को विकसित और प्रभावी देखना चाहते थे, बस उनका तरीका गलत था। 1977 के आम चुनाव में हार होने तक संजय को रुखसाना की गलतियों का आभास हो चुका था। उन्होंने बड़ी चतुराई से रुखसाना को कांग्रेसी हलके से अलग कर दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद रुखसाना ने सिख सैनिक अफसर शिविंदर सिंह से विवाह किया। शिविंदर जानेमाने पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। हालांकि दोनों में लंबे समय तक पटरी नहीं बैठी और अलग हो गए। रुखसाना और शिविंदर की बेटी अभिनेत्री अमृता सिंह है, जो अभिनेता सैफ अली खान की पूर्व पत्नी है। इस हाई प्रोफाइल शादी के बावजूद कांग्रेस से अलग होने के बाद रुखसाना गुमनामी के अंधेरे में खो गई।